अच्छा दोस्तों, आप लोग जानते हैं इंसान की जिल्लत व ख्वारी यानी कि बर्बादी का सबब क्या है। जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं और जो बर्बादियां आती हैं वो हमारी ही गलतियों की वजह से आती हैं। जैसे कि जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करते हैं तो हमें नमाज अदा करने का सही तरीका मालूम ही नहीं है। हमें नमाज में क्या क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि नमाज में बंदा कर देता है तो उसकी वजह से उसकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। हर चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि गलती हम करें और हमारी औलादें उस चीज़ को भरें। तो आज हम लोग इसी तरीके की 5 ऐसी गलतियां जो कि नमाज में बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि आप में से 50% लोग नहीं जानते होंगे कि सजदा कितनी हड्डियों पर करना चाहिए। हमारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदे का क्या हुक्म दिया, हदीस पाक में भी सजदा करने का कोई हुक्म बताया है ना। कितनी हड्डियों पे सजदा किया जाता है नहीं मालूम है ना। जब बचपन में मस्जिद गए थे तो जैसे दूसरों को पढ़ते देखा उसी तरीके से हमने भी पढ़ना शुरू कर दिया। बराबर वाले ने सिर को झुका दिया तो हमने भी सिर को झुकाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी बारीकी को समझने की कोशिश नहीं की। वो अगर गलत पढ़ रहा है तो पूरी जिंदगी हम गलत ही पढ़ते रहेंगे। हर काम सीख कर करोगे, कोई कारोबार करोगे तो वो भी सीख कर करोगे, मोबाइल चलाओगे तो सीख कर चलाओगे, कंप्यूटर चलाओगे तो सीख कर चलाओगे। लेकिन जब बात आती है नमाज की तो वो सीख कर नहीं करोगे। वो जैसा बराबर वाला कर रहा है वैसे ही करना शुरू कर दोगे और पूरी जिंदगी वही करते रहोगे। और जब हम जैसे लोग इस तरीके की वीडियो बनाते हैं तो आप हम ही पे सवाल करना शुरू कर देते हो कि क्यों मुश्किल खड़ी कर रहे हो, जैसी चल रही थी वैसे ही पढ़ने दो, कैसे ही पढ़ो, अल्लाह कबूल करने वाला है। यही सोच आपके दिमाग में रहती है। आप दिमाग से सोचो, अगर कैसे ही पढ़ो अल्लाह कबूल करने वाला है तो अल्लाह ने हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा। अगर ऐसा होता तो अल्लाह इरशाद फरमा देता, पढ़ो जैसी मर्जी आए वैसे पढ़ो, हम कबूल कर लेंगे। लेकिन नहीं, उसने क्या कहा, उसने ये कहा अतीउल्लाहु व रसूल, इताअत करो रसूल की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कैसे भी पढ़ो वाली कबूल नहीं होगी। सल्लू कमा रायतूनी व सल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता देखते हो, जैसे मैं पढ़ता हूँ उसको देख कर पढ़ो। अपनी मर्जी से नहीं चलेगी। कहीं हमारे वजू में तो कमी नहीं है, हमारे गुस्ल में तो कमी नहीं है, हमारी नमाज में तो कोई कमी नहीं है, कभी हमने ये सीखा ही नहीं। आपको बता दूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। मैं 7 हड्डियों पर सजदा करता हूँ। 2 हड्डियां पंजों की, 2 हड्डियां घुटनों की, 2 हड्डियां हाथों के पंजों की, 1 हड्डी पेशानी की, और नाक की जो हड्डी होती है जिसको नरम हड्डी कहा जाता है उसको सजदे में जमीन से टिकाने का भी हुक्म दिया गया है। शायद आप में से कुछ ही लोग ये जानते होंगे, नाक के अंदर जो हड्डी होती है जिसे नरम हड्डी कहा जाता है, अगर वो हड्डी जमीन से ना टिकी तो आपका सजदा नहीं होगा। उसके बाद सवाल आता है, सजदे में हम कितनी देर तक रहें, सजदे में हम लोग क्या पढ़ें, रुकू में कितनी देर तक रहें, क्या पढ़ें, कयाम कैसे करें। आप मस्जिद में जाते हैं, आपके आसपास के लोगों को आप देखते हैं सही से नमाज पढ़ने का तरीका मालूम ही नहीं है। किसी की नियत ठीक से बंधी हुई नहीं होती है, किसी के पंजे देखो तो वो उंगलियां जमीन से टिकती नहीं है, कोई सजदे में अपनी उंगलियों को फोल्ड नहीं कर पाता है। हालांकि हक बात यह है कि हमारी नमाजों का हाल ये हो गया है, कोई खुजा रहा है, कोई अपनी दाढ़ी के साथ खेल रहा है, किसी के सारे बटन खुले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, कितनी शर्म आती होगी उस वक्त, जो मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस्लाह के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है। आजकल के जो नौजवान लड़के हैं, आपने देखा होगा वो जीन्स की पैंट पहनकर नमाज अदा करने के लिए मस्जिद चले जाते हैं। जब वो रुकू में जाते हैं तो रुकू में जाने से ऊपर की शर्ट जो होती है वो खिंच जाती है, और नीचे की जो पैंट है अगर बेल्ट वगैरह बांधे हुए है और अगर पैंट टाइट है तो पैंट पूरी तरीके से फैल जाती है, यानी कि पीछे का हिस्सा नजर आना शुरू हो जाता है। और शरीयत का ये हुक्म है कि सतरे औरत यानी नाप से लेके घुटने तक का जो जिस्म होता है अगर वो नमाज में खुल जाए इतनी देर तक के 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहा जाए। अब सतरे औरत का कोई सा भी हिस्सा नमाज में अगर खुल जाता है तो नमाज फासिद हो जाएगी, यानी नमाज गई, खत्म हो गई, बगैर तोड़े नमाज टूट गई। अब आप खुद सोचें, ला इल्मी की वजह से कितनों की नमाज टूटती है। कम से कम इतना हो कि मस्जिद में आ रहे हैं तो इस तरीके से आओ कि अपनी भी नमाज बचा सको और दूसरों की भी बच जाए। आप मस्जिद में जाके देखिए, वजू करते हैं, वजू करने के बाद पानी मुंह पर लगा हुआ है या हाथों पे लगा हुआ है तो झाड़ते झाड़ते सीधे मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं। ये सब एक गुनाह है, सख्त गुनाह है। मस्जिद का एहतराम हम सब पर वाजिब किया गया है कि वजू के पानी के कतरे मस्जिद
मस्जिद के अंदर नहीं गिरने चाहिए। ये सख्त गुनाह है। आए थे नेकी लेने, गुनाहों का टोकरा सर पर रखकर वापस जा रहे हैं। हम आपको नमाज में मुश्किल नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप स्कूल जाने के आदाब सीख चुके, ऑफिस जाने के आदाब सीख चुके, तो अल्लाह की बारगाह का आदाब भी तो सीख लो, क्योंकि ये अल्लाह की ही बारगाह है जिसको मस्जिद कहते हैं। मस्जिद में आओ तो आदाब से आओ। हजरत साहबा इकराम रिजवान अल्लाह ताला मजमईन जल्दी से मस्जिद की दीवार को टेक भी नहीं लगाते थे। अल्लाह के रसूल हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मस्जिद में दुनिया की बातें करे उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। आका फरमाते हैं, ऐसे लोग देखो तो उनके पास बैठो भी मत। लेकिन मस्जिद में क्या आपने ये कपड़ा पहना, ये कपड़ा कितने का है, ये दुनिया की बात हो गई। आजकल इलेक्शन में क्या चल रहा है, ये दुनिया की बात हो गई। इसी तरीके की और भी दुनियावी बातें मस्जिद के अंदर बैठकर करना नाजायज़ो हराम है। हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोग देखो तो उनके पास भी मत बैठो जो मस्जिद में दुनिया की बात करते हैं। मस्जिद में सिर्फ अल्लाह का जिक्र होगा, लेकिन मस्जिद में दुनिया की बातें नहीं होगी। और ऐसा करने से इंसान खुद ब खुद अपनी रोजी में तंगी करता है, यानी कि उस इंसान की रोजी खत्म हो जाती है। और जो इंसान मस्जिद के अंदर बैठकर बात करता है उसकी पूरी की पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। आप जा तो नमाज पढ़ने रहे हो, लेकिन उधर से गुनाहों का टोकरा अपने साथ लेकर आ रहे हो, तो सोचो क्या फायदा है इसी नमाज से। दुनिया में क्या चल रहा है ये आप मस्जिद के अंदर बैठकर नहीं पूछ सकते। इसीलिए कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो, जब तुम जुमा की अजान सुनो कारोबार बंद करो और मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह का जिक्र करो और नमाज अदा करो। और जब नमाज हो जाए तो यहाँ पर बातें नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मस्जिद में बात करना इंसान की नेकियों को ऐसे खाती है जैसे आग लकड़ियों को खाती है। आप जितनी मस्जिद के अंदर बैठकर बात करते रहोगे, आपकी नेकियां नामाए अमाल से उतनी बाहर होती रहेंगी। और फिर आगे कुरान पाक क्या कहता है, जब जुमा की नमाज अदा कर लो उसके बाद क्या करो, मस्जिद से बाहर निकल जाओ। यानी जब नमाज अदा कर लो तो मस्जिद से बाहर निकल जाओ। मस्जिद बातें करने की जगह नहीं है, अदब से खड़े रहने की जगह है। मस्जिदों को पंचायत घर ना बनाओ। और जब नमाज अदा कर लो तो मस्जिद से बाहर निकल जाओ और अपनी अपने कारोबार या तिजारत की जगहों पर बैठ जाओ और अपने अपने कारोबार करो। यह खुद कुरान पाक ने इरशाद फरमाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कयामत की निशानी है कि मस्जिदों के अंदर लोग दुनियावी बातें करेंगे, तुम उनके करीब भी मत बैठना, उनका दीन में कोई हिस्सा नहीं है। ये तमाम कामों से इंसान की रोजी खत्म हो जाती है। और जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि इंसान के ऊपर मुसीबत पहुंचती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मस्जिद में ये तमाम गलतियां करता है वो पूरी जिंदगी जलीलो ख्वार होता रहता है। तो दोस्तों यही कुछ गलतियां थी जो नमाज में हमें नहीं करना चाहिए। इन बातों पर अमल करना चाहिए। आज के बाद आप मस्जिद में किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करेंगे। नमाज पढ़ने जा रहे हो, नमाज अदा करो और चुपचाप मस्जिद से बाहर आ जाओ। इसके अलावा कोई भी दुनियावी बातें या खुराफात करने की मस्जिद के अंदर जरूरत नहीं है, वरना आप जा रहे हो नेकियां कमाने के लिए और उधर से लौटोगे गुनाहों का टोकरा लेकर। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। दोस्तों ना जाने कितने लोग अपनी रोज की जिंदगी में मस्जिद में जाकर ये गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। और यूट्यूब पर आजकल सही चीज आपको कोई दे भी नहीं रहा है। ये शरीयत को नजर में रखकर ही इस वीडियो को तैयार किया गया है। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी इन बातों पर अमल कर लिया और वो मस्जिद में बात करने से रुक गया, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को हर मुसलमान तक शेयर करने में हमारी मदद जरूर करें। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर दें, क्या मालूम कौन सुधर जाए आपकी शेयरिंग की वजह से। और प्यारे दोस्तों अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर दो ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।